नमस्कार साथियों, रिपब्लिक एजुकेशन में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास में हम नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित कुल टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है एक अल्पकालीन राज्य को, एक आदर्श राज्य को, एक उदारवादी राज्य को, एक निरंकुश राज्य को। तो मित्रों, मार्क्स के अनुसार राज्य का उदय वर्ग विभेद के कारण हुआ है और राज्य संस्था सदैव ही शोषक वर्ग के सहायक के रूप में कार्य करती है। मार्क्स के शब्दों में राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। वहीं पर साथियों, एंजल्स ने कहा कि राज्य अपने सभी रूपों में श्रमिक वर्ग को दबाए रखने का ही कार्य किया है। सर्वहारा वर्ग की क्रांति के बाद संक्रमणकालीन राज्य में सर्वहारा की तानाशाही रहेगी और यह शासन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, अर्थात सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अल्पकालिक राज्य होगा। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अल्पकालीन राज्य को। नेक्स्ट, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है? बेंथम का, गैटिल का, हेनरी मैन का, डायल का? तो मित्रों, सर हेनरी मैन का मानना था कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़े। अन्य तथ्य है, सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर हेनरी मैन। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? बेंथम, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ? साथियों, बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया। वह महिला मताधिकार तथा भारित मतदान का कट्टर विरोधी था। वह गुप्त मतदान का समर्थक था। वह गुप्त मतदान का समर्थन दो कारणों से करता है। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, दूसरा, व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। जबकि बेंथम के शिष्य जे.एस. मिल ने गुप्त मतदान का विरोध तथा खुले मतदान का समर्थन किया। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंथम। नेक्स्ट, द फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अरस्तु, प्लेटो, हीगल, ग्रीन? मित्रों, द फिलॉसफी ऑफ राइट जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल की एक प्रमुख कृति है। इसका प्रकाशन 1820 ईस्वी में हुआ था। इस पुस्तक में हीगल ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से निरूपण किया। इसमें हीगल ने स्वतंत्रता की अवधारणा पर विस्तृत रूप से चर्चा किया। इस पुस्तक के कारण हीगल की ख्याति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल गई थी। हीगल की प्रथम पुस्तक फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट थी, साइंस ऑफ लॉजिक, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस तथा फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री उनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीगल। नेक्स्ट, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया? अरस्तु, लेनिन, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल?
मित्रों, जे.एस. मिल द्वारा महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया गया। उसका यह विचार द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में निहित है। मिल द्वारा बेंथम के एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत का खंडन करते हुए शिक्षित व संपत्तिशाली व्यक्तियों हेतु बहुल मतदान की पद्धति का समर्थन किया गया। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जे.एस. मिल। नेक्स्ट, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? एडमंड बर्क, हीगल, कांट, बेंथम। तो साथियों, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन हीगल का है। हीगल राज्य के दैवी अर्थात प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक है, जिसमें वह कहता है राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। अब इसके आगे कोई पड़ाव नहीं है। हीगल की दृष्टि से राज्य ईश्वरीय है, जो कोई गलती नहीं कर सकता। इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीगल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? कांट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स। तो मित्रों, आप जानते हैं कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जॉन रॉल्स ये तीनों संविदावादी विचारक हैं। इनमें से कांट संविदावादी विचारक नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है ब्यूटिशियन, मजिस्ट्रेट, सिक्कों का निरीक्षक, जमींदार। मित्रों, कौटिल्य के लिए रूपदर्शक की अवधारणा का अर्थ है सिक्कों का निरीक्षक। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिक्कों का निरीक्षक। नेक्स्ट, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटीज यानी निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, सामाजिक संविदा का वर्णन, थॉमस हॉब्स की आलोचना, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। तो मित्रों, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करते हुए लॉक स्पष्ट करता है यह दास्ता का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का पत्र है। लॉक का मूल समझौता समाज को केवल परिमित शक्तियां ही प्रदान करता है। शासन पर 2 निबंध लॉक की सबसे चर्चित रचना रही है। इसके अंतर्गत लॉक ने राजशक्ति के दैवी अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया है, जिसे सर रॉबर्ट फिल्मर जैसे विचारकों ने उचित ठहराया है। इसलिए मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। नेक्स्ट, सामान्य इच्छा की अवधारणा गुणात्मक अवधारणा है, परिणात्मक अवधारणा है, आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से परिणात्मक है, न तो गुणात्मक और न ही परिणात्मक अवधारणा है। मित्रों, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा के आदेश व्यक्ति पर ऊपर से लादे नहीं जाते, वे उसकी अपनी अंतरात्मा के आदेश हैं। सामान्य इच्छा ही राज्य के औचित्य को सिद्ध करती है। सामान्य इच्छा ही सभ्य समाज में स्वतंत्रता को स्थापित करने का उपाय है। सामान्य इच्छा मानव कल्याण की कुंजी है। यह सामान्य हित की सर्वनिष्ठ चेतना है। रूसो के शब्दों में सामान्य इच्छा सच्चे अर्थों में तभी सामान्य हो सकती है जब उसका उद्देश्य एवं सारतत्व भी सामान्य हो। सामान्य इच्छा की अवधारणा गुणात्मक है। इसलिए मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणात्मक अवधारणा है। नेक्स्ट, लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी समाजवादी, पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनीतिक, ऐतिहासिक। साथियों,
लाक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के तहत होता था और व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का इस्तेमाल करते थे। चूंकि यह व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था थी, जब कुछ अस्थायी और स्वार्थी तत्वों ने इस नैतिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो ऐसी दशा में स्वार्थी तत्वों पर लगाम लगाने तथा स्थापित व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए लोगों ने समझौते के द्वारा समाज और राज्य की स्थापना किया। इससे स्पष्ट है कि लाक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक थी। वहीं पर डनिंग के शब्दों में जिस प्राकृतिक अवस्था की लाक द्वारा कल्पना की गई है, वह प्राकृतिक सामाजिक के स्थान पर प्राकृतिक राजनीतिक अवस्था है। इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व राजनीतिक। नेक्स्ट, लाक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में, जनता एवं समुदाय के मध्य, जनता एवं संप्रभु के मध्य, जनता एवं सरकार के मध्य। तो साथियों, जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में दो समझौते की बात करता है। पहला समझौता लोगों में आपस में होता है, जबकि दूसरा समझौता जनता एवं संप्रभु के मध्य होता है। पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज की तथा दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोगों में आपस में। नेक्स्ट, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? मैकियावेली, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो। मित्रों, 16वीं शताब्दी का प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक टॉमस हॉब्स ने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है। हॉब्स अपने सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अवस्था एवं मनुष्य की प्रकृति से संबंधित विचारों का प्रतिपादन अपनी अमर कृति लेवियाथन में करता है, जिसका प्रकाशन 1651 ईस्वी में हुआ था। लॉक व्यक्ति की स्वाभाविक अच्छाई में विश्वास करता है, जबकि रूसो व्यक्ति को सीधे साधे पशु की श्रेणी में रखता है। वहीं पर मैकियावेली का विचार है कि व्यक्ति नितांत अवसरवादी होता है। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दी है। प्राकृतिक अवस्था में रूसो का मनुष्य भला असभ्य जीव आदर्श बर्बर था। वह आनंदमय जीवन जीता था। वह स्वाधीन, संतुष्ट और आत्मनिर्भर होता है। अतः प्राकृतिक दशा में मनुष्य उदात्त वन्य प्राणी होता है, किंतु व्यक्तिगत संपत्ति के उद्भव ने स्वार्थ लोलुपता को बढ़ाया। फलतः प्राकृतिक अवस्था की शांति अशांति में बदल गई, जिसे रोकने के लिए राज्य रूपी संस्था का उदय हुआ। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात रूसो। नेक्स्ट, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च समुदाय है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, मैकियावेली ने, बोंदा ने। तो साथियों, राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है। यह कथन अरस्तु महोदय का है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यह किसका कथन है? संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स, ऑप्शन बी पॉल आर ब्रास, ऑप्शन सी ग्रैनविल ऑस्टिन,
ऑप्शन डी रिचर्ड हुकर। तो साथियों, ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अर्थात ग्रैनविल ऑस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? टी.एच. ग्रीन, प्रोफेसर हॉलैंड, बेंथम, जॉन ऑस्टिन। तो साथियों, जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने बल प्रयोग को कानून का आवश्यक तत्व माना है तथा कानूनी संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया एंजल द्वारा, प्रौधा द्वारा, लेनिन द्वारा, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा। साथियों, एंजल्स के साथ मिलकर मार्क्स ने पवित्र परिवार अर्थात द हॉली फैमिली, जर्मन विचारक तथा साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ था। यह मूल रूप से लंदन में प्रकाशित किया गया। यह वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद के टकराव और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स द्वारा। नेक्स्ट, मानव विवेक में आत्मा निम्न में से किस विचारधारा में है? समाजवाद में, उदारवाद में, वैज्ञानिक समाजवाद में, फांसीवाद में। साथियों, उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। लॉक का मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रकार से साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदारवाद। नेक्स्ट, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? लास्की ने, बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं बताएंगे और कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देंगे। तो आज की क्लास में साथियों, राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।